नमस्कार दोस्तों, लाइफ टाइम 356 चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वास्तु पे ही। जैसा कि मैंने बताया कि भारत के लोग वास्तु विज्ञान को बहुत पसंद करते हैं और इसके अनगिनत फ़ायदे भी वो लोग महसूस करते हैं। जैसा कि उत्तर पूरब को हम लोग ईशान कोण कहते हैं, उत्तर पश्चिम को हम लोग वायव्य या भंडार कोण कहते हैं, दक्षिण पश्चिम को हम लोग नैऋत्य कोण कहते हैं, दक्षिण पूरब को हम लोग अग्निकुंड कहते हैं। पर हमारा आज का टॉपिक प्लॉट से है कि दक्षिण मुखी प्लॉट क्यों खतरनाक माने जाते हैं, लोग क्यों इसको अवॉइड करते हैं, ऐसा क्या कारण है कि जो लोग इसको सबसे अंतिम छोर पे रखते हैं कि इस प्लॉट को ना लिया जाए तो बेटर है, फिर भी जरूरत होता है तो लेते ही हैं। परंतु ऐसा आप ये मानिए कि वास्तु में सभी दिशाओं का जो एक गुण होता है उसको बताया गया है। हर गुण हर व्यक्ति में तो नहीं मिलता है, उसी तरह से हर जमीन का जो प्लॉट है, एरिया है, हर चीज में नहीं मिलता है। इसीलिए कभी कभी कहा गया कि ये जमीन हमको सूट नहीं किया या सूट नहीं करता है। इसके पीछे यही सब कारण है कि वो दिशा उनके लिए अनुकूल नहीं हो, उस मुख का घर या उस मुख का प्लॉट। तो आज हम लोग अभी हमने बोला था कि दक्षिण मुखी प्लॉट को लोग क्यों अवॉइड करते हैं। देखिए, दक्षिण मुखी प्लॉट के एरिया का जो फ्रंट एरिया है, अगर हम लोग देखेंगे तो मध्य में दक्षिण का मालिक यानी कि जो अधिपत्य ग्रह मंगल होते हैं, इनको भी क्रूर ग्रहों में माना जाता है। दक्षिण पूरब का हिस्सा अग्निकुंड होता है। इनके भी जो देवता होते हैं या अधिपत्य ग्रह के देवता माने जाते हैं, वो शुक्र माने जाते हैं। तो शुक्र ग्रह भी आप जानते ही हैं कि इनको भी किस श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद दक्षिण का अगर हम पश्चिम हिस्सा को देखें, जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा होता है, ये भी आपके जो है राहु देव के अधीन होते हैं, नैऋत्य कोण। तो दक्षिण का एक छोर शुक्र देव संभालते हैं, दक्षिण के दूसरे छोर राहु देव संभालते हैं और मध्य में मंगल संभालते हैं। यदि उस घर में जो रहने वाले जो मुख्य व्यक्ति हैं, अगर मंगल अधिपत्य ग्रह है यानी उनका मंगल बहुत अच्छा है, तब तो वो घर इनके लिए बहुत अच्छा साबित हो। उनके वंशज सेना में जाएंगे, अच्छी नौकरियों को करेंगे, समाज में एक अलग रुतबा रहेगा, अलग उत्साह रहेगा। पर अगर वो मंगल ग्रह उनका खराब है तो सारी प्रक्रियाएं अपोजिट हो जाती हैं। अगर मंगल शुक्र से कनेक्टिविटी करता है तो आकर्षण बनाता है, मंगल राहु से कनेक्टिविटी करता है तो अंगारक योग बना देता है। तो उस मंगल का एरिया जो है थोड़ा सा मारक भी हो जाता है तब जब मंगल नीच का हो जाए, यानी मंगल आपकी खराब स्थिति में हो। और मंगल का संबंध ब्लड से होता है, यानी आपके खून से होता है। तो वो जब मंगल खराब होगा तो आपके खून का रिसाव शुरू कर देगा। तो खून का रिसाव कैसे होता है? या तो आपका या किसी का एक्सीडेंट हो तब ब्लड फ्लो होगा, या फिर ऑपरेशन हो तब ब्लड फ्लो होगा। तो ऐसी स्थिति में उस घर में जो लोग रहेंगे, इन्हीं प्रक्रियाओं में ज्यादा मूवमेंट में चले जाएंगे अगर वो घर सूट नहीं करेगा तो। इसलिए मंगल अधिपत्य लोग ही अगर उस प्लॉट का चयन करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। यही एक कारण है कि मंगल के अधिपत्य यानी दक्षिण मुखी घर को लोग पसंद नहीं करते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा टिप्स आपको दूंगा
कि यदि आपकी मजबूरी है कि दक्षिण मुखी घर लेना ही है, तो आप उसमें 2 चीज़ अवश्य कर लीजिए। आप 100% में 90% मैं आपको सिक्योर कर देता हूँ कि कोई भी अनचाही घटनाएँ आपके घर में नहीं होंगी। सबसे पहला काम कि मंगल घर जो दक्षिण मुखी घर है या प्लॉट है, उसमें अग्नि कुंड से आप रास्ता का निकासी करिए। अग्नि कुंड की ओर से ही रास्ता बनाइए, तो आप अच्छे और सेफ रहिएगा। दूसरा है कि उसका जो दक्षिण पश्चिम एरिया है उसको भारी रखिए और थोड़ा मजबूत बनाइए। उस एरिया में अगर खाली जगह है तो पेड़ पौधों का ज़्यादा प्रयोग करिए। दक्षिण पश्चिम एरिया से अगर भूल कर भी आपने रास्ता निकाल लिया तो वो घर आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। और चूंकि मंगल हम लोग के हिंदू शास्त्र के अनुसार बजरंगबली के आधिपत्य में आते हैं, या ये कह सकते हैं कि उस एरिया को बजरंगबली ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो घर के गेट के सामने अंदर की जो दीवार है उसमें आप बजरंगबली का आशीर्वाद देता हुआ एक कोई भी तस्वीर लगा लीजिए, या एक फ्रेम करके आप बजरंगबली का एक फोटो लगा लीजिए। जिससे क्या हुआ कि घर में जो व्यक्ति फर्स्ट एंट्री करे तो वो उसका मतलब दर्शन हो जाए या उसकी दृष्टि उस पर पड़ जाए, तो जिससे कारण नेगेटिविटी आपकी खत्म होगी। दूसरा है कि उस एरिया को, जो दक्षिण पश्चिम एरिया है, उसमें बरामदा ना निकालें, यानी कि ऐसा कोई हॉल ना बनाए कि जहाँ पे गैदरिंग करके लोग बैठे शाम के समय और हंसी मजाक करता हो, बहुत लाउडली बात करता हो। ये सब प्रक्रियाएं उस एरिया में नहीं होनी चाहिए। और अगर वहाँ पे रूम भी है तो आप ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जो बहुत ही गंभीर स्वभाव का हो, उग्र स्वभाव का ना हो। और वहाँ पे बरामदा ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है कि संध्या के समय ऐसा नहीं कि वहाँ बैठ करके लाउडली बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसका भी नेगेटिव असर होता है। इन अगर छोटी-छोटी चीज़ों का आप अगर ध्यान रखें, तो दक्षिण मुखी प्लॉट भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। धन्यवाद, नमस्कार।